एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिपब्लिक डे की स्पीच इंग्लिश में। तो अगर आप लोगों को रिपब्लिक डे पर स्पीच देनी है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप बोलेंगे, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। गुड मॉर्निंग वही सुप्रभात सब लोगों को जो ऑस्पिशियस, ये जो पावन हमारा पर्व है, पावन ओकेजन है रिपब्लिक डे का, और उस पर मौजूद रहने के लिए आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं आप लोग, और थैंक यू भी बोल रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर असेंबल्ड हेयर टू कमेंड द 71st रिपब्लिक डे ऑफ आर नेशन। क्योंकि ये 71st है तो 71st रिपब्लिक डे हम लोग बोलेंगे, या फिर अगर आप अगले साल इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 71st की जगह 72nd और उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। तो अब 71 ईयर्स हो गए हैं हमारे देश को रिपब्लिक बने हुए। तो ऑल ऑफ अस आर असेंबल्ड हेयर टू कमेंड द 71st रिपब्लिक डे ऑफ आर नेशन। We are all aware that India got its independence on August 15, 1947। हम लोग को पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को। Yet the country didn't have its own constitution। तो 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, मगर हमारे पास अपना संविधान उस समय तक नहीं था। So after numerous consultations and revision, a group headed by Dr. B.R. Ambedkar presented a draft of Indian Constitution। तो बहुत सारी हीटेड डिबेट्स हुई, काफ़ी कुछ दूसरे देश के संविधानों से लिया गया, बहुत सारा फिर सब कुछ बातचीत के बाद बहुत सारे टाइम लगा, लगभग 2 साल का ऑलमोस्ट समय लग गया। उसके बाद एक उसका ड्राफ्ट बना कि भाई इस तरीके से हमारा संविधान होना चाहिए, और हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और कम्प्लीटली फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1940। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस डे जो है ना 26 जनवरी काफ़ी हिस्टोरिकल इसका इम्पोर्टेंस है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि इस दिन को हम लोगों ने 1930 में पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया था। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। रिपब्लिक सिग्निफाइज द पावर विच इज़ सुप्रीम। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश का जो हेड होगा वो कोई राजा महाराजा नहीं होगा, बल्कि लोगों के द्वारा चुना हुआ एक पर्सन होगा। अ पर्सन लिविंग इन द कंट्री हैज़ द राइट टू चूज हर लीडर। इस देश के जो नागरिक हैं, पर्सन लिविंग या फिर अ सिटीजन ऑफ द कंट्री भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके पास अधिकार है अपने देश के लीडर को चुनने का। द प्रिंसिपल रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज़ आर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो जो प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो फेस्टिविटीज़ यानी कि जो समारोह होते हैं वो होते हैं नई दिल्ली में राजपथ पर, एट द राजपथ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विजिट्स देयर। हमारे देश के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर राजपथ पर जाते हैं ये समारोह देखने के लिए। सेरेमोनियस प्रोसेशंस हैपन एट द राजपथ। तो काफ़ी सेरेमोनियस प्रोसेशंस जैसे कि परेड हो गया, काफ़ी डांसेस वगैरह वहाँ पर होते हैं। द प्रेसिडेंट होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेसेस द कंट्री विद द रिपब्लिक डे स्पीच। तो प्रेसिडेंट झंडारोहण करते हैं और स्पीच भी देते हैं। इन द इवेंट respectable honors offered away to the martyrs and legends who devoted lives to the nation। तो इस जो अब रिपब्लिक डे होता है इसमें जो रिस्पेक्टेबल ऑनर्स काफ़ी सारे जैसे कि वीर चक्र, परम वीर चक्र दिए जाते हैं। जो मार्टियर्स होते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, जो आर्मी के लोग जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी होती है, उनको अवार्ड्स मतलब उनकी फैमिली को दिए जाते हैं, वो तो नहीं रहे, और जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए होते हैं उनको भी इस दिन अवार्ड्स दिए जाते हैं। रिपब्लिक डे मार्च इज़ अ आई कैचिंग कंपोनेंट ऑफ द फेस्टिवल। तो रिपब्लिक डे की जो मार्च होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, आप लोग ज़रूर देखिएगा इस बार ना, अगर नहीं देखा पहले तो। आई कैचिंग मतलब काफ़ी अच्छी एक इवेंट होती है। एवरी स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट्स द डे। हमारे देश के जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सब इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सिटीजन्स ऑफ नेशन विशेस वन अनदर। एक देश के नागरिक एक दूसरे को विश करते हैं। दिस डे इज़ ऑल अबाउट एंथुजियाज्म, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेक्रीफाइसेस एंड सेलिब्रेटिंग आवर फ्रीडम। ये जो दिन है, इस दिन हमारे देश के नागरिक एक दूसरे को विश करते हैं। ये दिन ऑल अबाउट एंथुजियाज्म है, मतलब ये जो पूरा दिन है एंथुजियाज्म कि हमें बहुत ही अच्छे से रहना है, बहुत अच्छे से काम करना है, अपने देश को रिस्पेक्ट देनी है। हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमारे लिए जो सेक्रीफाइस किए हैं, जो बलिदान किए हैं, उनको हमें याद करना है, और अपनी फ्रीडम को, ये जो आज़ादी हमें मिली है ना, इसको एंजॉय करना है। क्योंकि हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे हैं इस आज़ादी को पाने के लिए। और लास्ट में आप स्पीच में बोलेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग।
और थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इस तरीके से आप लोग एंड कर सकते हैं स्पीच को। तो हम लोगों ने ये स्पीच देख ली। कैसे लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।